सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया। वो जो सुअर बनकर राजा को भटका रहा था, वो एक राक्षस था जो इस हारे हुए राजा का, कपटी जो मुनि था, उसका एक मित्र था जो खूब छल और प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से जीते नहीं जाते थे और देवताओं को दुख देने वाले ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया था और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा था। अब भावीवश प्रताप भानु कुछ भी समझ नहीं पाए। भावी बलवान थी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो कोई उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बच्चा हो वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी बने हुए राजा ने अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उससे मिले और सारी बात कहकर बता दी कि अब ऐसा हो गया। अब राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया है तो अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना दवा के ही रोग को दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी राक्षस चला गया। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसे पहाड़ की खो में लाकर रखा। वह खुद पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर लेट गया। राजा सवेरे होने से पहले ही उठा और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में उस मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठे। उन्होंने देखा कि रानी जाग न जाए, फिर घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। फिर नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। दोपहर बीत जाने पर राजा आए अपने शहर में। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगे। राजा के जो 3 दिन थे वो युग के समान बीते। उनकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में ही लगी रही और निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। इशारा पाकर गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुए। भ्रमवश उन्हें पता ही नहीं चला कि वह तपसी मुनि है या वो कालकेतु राक्षस है और तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया कि खाने पर आए। अब उस पुरोहित ने महामायामयी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन ही न सके। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगे उसी समय राक्षस द्वारा, जो कालकेतु था, उसने आकाशवाणी करी, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर चले जाओ, यह अन्न मत खाना, इस खाने में बड़ी गड़बड़ी है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। और आकाशवाणी का विश्वास मानकर सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। राजा घबरा गए, बड़े व्याकुल हो गए कि अब क्या होगा। और जो होनी भी थी ऐसी ही, तो उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला।
तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उनका धर्म भ्रष्ट किया है। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू जा परिवार सहित नष्ट हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न बचे। शाप सुनकर राजा भय के मारे बहुत घबराने लगे, लेकिन तुरंत ही एक सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, बिना सोचे समझे शाप दे दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सारे ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गए जहां भोजन बना था। देखा तो वह न भोजन था, न रसोईया, न ब्राह्मण। तब राजा मन में बड़ी चिंता करने लगे। उन्होंने आकर ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया। बड़े भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर ही गिर पड़े। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होने को कोई टाल नहीं सकता। ब्राह्मणों का शाप भयानक होता है और किसी के टाले टलता नहीं है। ऐसा कहकर सारे ब्राह्मण चले गए। जब नगरवासियों ने समाचार सुना तो वे चिंता करने लगे, विधाता को दोष देने लगे कि जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था जो राक्षस बन गया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर कर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसमें सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़ पड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाइयां होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा रण में मारे गए। राजा भी भाई सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगरों को चले गए। हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है, और पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई विभीषण बना, जो विष्णु भक्त था और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और राजा के जो पुत्र और सेवक थे वे सारे भी बड़े भयानक राक्षस हुए। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़ लिए और बोले कि वानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी से मारे न मरे, यह वरदान दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उन्हें ऐसे वरदान दिए। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इसकी बुद्धि फेर दो, जिससे यह 6 महीने सोए। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों की निष्काम और अनन्य भक्ति मांगी। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नामक की परम सुंदरी कन्या, जो स्त्रियों में शिरोमणि थी, उससे रावण का विवाह हुआ। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। जगत में उसका नाम ही लंका प्रसिद्ध हुआ। जो राक्षसों का राजा रावण, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे।
देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं से खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण बचाकर भाग गए। तब रावण ने घूम घूम कर सारा नगर देखा। उस पुरी की स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों को जीतने में कठिन जानकर रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार सभी को उनके घर बांट कर दिए। रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर भी चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीतकर ले आया। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। और भी बहुत सारे राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे। उनके स्वप्न में भी दया धर्म नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियां तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी में बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो। देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को श्रोधार्य किया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने भागकर गुफाओं में आश्रय लिया। जाकर वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकारने लगा, गालियां देने लगा। अपनी ताकत के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता था, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर निवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया था, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पराये धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। पृथ्वी इतनी भयभीत और व्याकुल हो गई, अंत में गऊ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहां सारे देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ नहीं बन पा रहा था। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने अपनी फरियाद रखें। जिनके हृदय में जैसी भक्ति, जैसी प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा प्रकट होते हैं। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और वो प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, सभी देवताओं के साथ और पृथ्वी के साथ मिलकर। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आपका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, आप हम पर कृपा करें। देवता और पृथ्वी को बड़ा भयभीत जानकर, व्याकुल देखकर भगवान ने स्नेह युक्त वचन कहे कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत।
तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। हे देवरन, तुम निर्भय हो जाओ। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और तब पृथ्वी निर्भय हुई और उनकी जान में जान आई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करना, ऐसा ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।